नमस्कार, मैं सत्यपाल शर्मा एटी क्लासेस से। दोस्तों, हम अकाउंटिंग विद टैली नाम की एक सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। कहने का मतलब है क्लास 1, 2, 3 हमारा प्रत्येक वीडियो एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे कि टैली में जो ग्रुप होते हैं वो हम अपने लेजर की ग्रुपिंग कैसे करेंगे। जैसा कि आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें अब तक हमने बताया कि लेजर कैसे बनते हैं, उनको डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले उनको जरूर देखें और उनको समझें। उसके बाद इस वीडियो को समझेंगे, जब देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इस वीडियो में कि टैली में जो ग्रुप होते हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस लेजर के साथ करेंगे और क्यों करेंगे। आज हम जितने हमारे ग्रुप हैं हमारी टैली के अंदर, आज मैंने पहले 8 ग्रुप को लिया है। बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आज हम इन 8 ग्रुप्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमसे। देखिए, हमने हमारे 8 ग्रुप हैं उनको हमने लिखा है। पहला है बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट ग्रुप है टैली में, सब इससे पहले आप एक चीज समझें कि हम जितने ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं ये ग्रुप 2 पार्ट्स में होते हैं। सभी ग्रुप, पहला पार्ट होता है प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, और सेकंड होता है सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स। तो जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और हमारे जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, हम इन सब की चर्चा 1 बाय 1 जरूर करेंगे। जितने भी आपके सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्राइमरी ग्रुप के अंडर में ही होते हैं। और ये जितने ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं ग्रुप में काम करना है, हम अपने नए ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे जो क्रिएट किए गए ग्रुप हैं वो या तो हमें प्राइमरी ग्रुप के अंडर में रखने होंगे या फिर सेकेंडरी ग्रुप के अंडर में रखेंगे। चलिए, इनमें सबसे पहला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो ग्रुप है वो पहला है, पहले नंबर पे आता है बैंक अकाउंट ग्रुप। ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन रहता है। इस खाते में पैसे जमा करते हैं और निकाले जाते हैं, मतलब पैसे को हमें जमा भी करते हैं उसमें और पैसे को उसमें से विड्रॉल भी करते हैं, पैसे निकालते भी हैं। जैसे अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो आपके बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर में जाएगा। या आपने अपनी फर्म से या इंडिविजुअल अगर आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है
तो उस करेंट अकाउंट को भी हम बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर में रखेंगे। तो हमने समझा कि बैंक अकाउंट ग्रुप क्या होता है और इसके अंडर में किस प्रकार के लेजर्स आते हैं। सेविंग अकाउंट के और करंट अकाउंट के लेजर इसके अंडर में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है। नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप है बैंक ओडी अकाउंट। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है कि जब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें लोन देता है, लेकिन कई बार ये होता है कि बैंक हमें लोन नहीं देता है, हमारा एक ओडी अकाउंट ओपन कर देता है। ओडी अकाउंट का मतलब ये है कि आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के आधार पर कुछ आपको आपके अकाउंट की लिमिट बना दी जाती है। वो 5 लाख हो सकती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकती है। तो वो आपको क्रेडिट लिमिट बना देते हैं और आप बिना कोई पैसा जमा किए उस खाते से जो आपकी लिमिट बनाई गई है उतने अमाउंट तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं, आप कैश को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उन्हें हम ओडी अकाउंट कहते हैं या ओसीसी अकाउंट भी कहते हैं। ओडी अकाउंट और ओसीसी अकाउंट एक ही होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। तो ओडी अकाउंट आप समझ गए कि जो किसी एक अकाउंट की आपको लिमिट बना दी जाती है वो ओडी अकाउंट कहलाता है और उस अकाउंट को हम बैंक ओडी अकाउंट के अंडर में रखते हैं। तो देखते हैं क्या इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, यानी जो भी बैंक हमारा ओडी अकाउंट खोलती है उसको, इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि अभी हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी ओडी की, इसी को हम बैंक ओसीसी अकाउंट भी कहते हैं। ओसीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। तो कोई ओडी अकाउंट है वो भी इसी में आता है, ओसीसी अकाउंट इसी में आता है। अगर आपने कंपनी के नाम से क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो वो भी आपका ओडी अकाउंट में ही आएगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं ओडी अकाउंट हो, ओसीसी अकाउंट हो या क्रेडिट अकाउंट हो, ये सभी आपके अकाउंट कहां पे आएंगे? ओडी अकाउंट के अंडर में आते हैं। चलिए अब समझे कि ओडी अकाउंट क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है। नेक्स्ट स्लाइड है ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच डिवीजन क्या होते हैं? मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में आते हैं। जैसे न्यू ब्रांच ऑफ कंपनी, आपकी कोई कंपनी चल रही है, आपने उसकी दूसरी ब्रांच बना दी तो वो ब्रांच डिवीजन में आएगी। आपकी एक फर्म है, आपको लगता है कि मेरे पास अब पैसा है, कैपिटल है, तो मैं अपनी दूसरी फर्म स्टार्ट कर सकता हूं, तो वो आपकी ब्रांच हो जाएगी। या ऑफिस है, आप एक और ऑफिस बनाना चाह रहे हैं तो वो भी ब्रांच डिवीजन में मानी जाएगी। तो आपकी एक मेन कंपनी है, वो अपनी छोटे छोटे या अपने अंडर में ही और कंपनियां खोलते हैं तो वो ब्रांच एंड डिवीजन के अंडर में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम इसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये दोनों खाते कैपिटल अकाउंट के अंडर में आते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जब कोई मालिक अपनी एक कोई कंपनी फर्म स्टार्ट करता है तो वो अपनी उस फर्म को कुछ पैसा देता है, तो वो जो पैसा दे रहा है वो कैपिटल है और जिस व्यक्ति के द्वारा पैसा दिया जा रहा है यानी उस कंपनी का जो मालिक है वो कैपिटल अकाउंट है। तो मालिक के नाम से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, तो जो पैसा मालिक देता है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और मालिक अपने खर्चे के लिए उसी कंपनी से या फर्म से कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए लेता है, उसको हम ड्रॉइंग अकाउंट कहते हैं। तो हम समझ गए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जो भी कंपनी का ओनर होता है कैपिटल अकाउंट उनके नाम से होता है। चलिए कैपिटल अकाउंट समझ में आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है।
नेक्स्ट ग्रुप है कैश इन हैंड। यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैश अकाउंट, इम्प्रेस्ड अकाउंट। इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और यहाँ पे आप कैश मेंटेन कर रहे हैं, पर आपके कुछ एम्प्लॉय हैं जो आपने परचेज के लिए मार्केट में छोड़ रखे हैं। परचेज 1 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर 2 और परचेज एम्प्लॉय नंबर 3। तो आप क्या करते हैं, इनको पैसे देते हैं, ये सुबह निकलते हैं, शाम तक कुछ ना कुछ कंपनी के लिए खरीद के लाते हैं। फिर दूसरे एम्प्लॉय को भी पैसा दिया जाता है, तीसरों को भी दिया जाता है। तो इनको जो हम पैसे दे रहे हैं ये इम्प्रेस्ड अकाउंट है, इनको इम्प्रेस्ड अकाउंट नाम से बनाया जाता है। पर इनकी जो ग्रुपिंग की जाती है या इनको किसी ग्रुप के अंडर में रखा जाता है, वो ग्रुप है आपका कैश इन हैंड। तो हम समझे कैश इन हैंड क्या होता है कि मैं जो मेन कैश हैंडल कर रहा हूं अपनी कंपनी में बैठ के, वो कैश इन हैंड के अंदर जाता है, अंडर में जाता है। और अगर मैं किसी अपने कंपनी के एम्प्लॉय को कुछ कैश देता हूं ताकि वो अलग अलग जगहों पर खर्च कर दे और बाद में मुझे उन पैसों के खर्चे दे दे, तो वो भी हमारे कैश इन हैंड में जाते हैं और उनको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अकाउंट। ठीक है, हम समझ गए कैश इन हैंड क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6। 6 नंबर ग्रुप है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स क्या होते हैं, ऐसी संपत्तियां या ऐसे असेट्स जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, हम उनको करेंट असेट्स में रखते हैं। जैसे रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब हम अपने किसी को गुड्स सेल करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो जिनको भी हम गुड्स सेल करते हैं वो सभी हमारे करेंट असेट्स में आते हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स। तो जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं वो करेंट असेट्स में आते हैं। सेकंड है दिया गया एडवांस, कि अगर आपने अपनी कंपनी से किसी को कुछ पैसा उधार दे दिया, कि अभी मैं दे दिया, कुछ समय बाद वो पैसा वापस आना है, या तो इस टाइप का एडवांस होगा, वो भी आपका करंट असेट्स में जाएगा। या आपने कुछ माल परचेज करने के लिए एडवांस में पैसा दे दिया, तो वो जो पैसा है जब तक आप उस आइटम को या उस मशीन को या उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं लेते, तब तक वो पैसा आपका करंट असेट्स में माना जाता है, उसको करंट असेट के अंदर में रखते हैं। तीसरा है स्टॉक आइटम। मेरे पास जितने भी स्टॉक होते हैं जिनको मैंने परचेज किया है किसके लिए, सेल करने के लिए, तो वो जब तक सेल नहीं होते वो मेरे लिए स्टॉक आइटम होते हैं और ये स्टॉक आइटम करेंट असेट्स के अंदर रखे जाते हैं। तो हमने समझा कि सभी रिसीवेबल्स या कोई एडवांस दिया गया किसी को या मेरे स्टॉक आइटम्स हैं, ये सभी चीजें करेंट असेट्स के अंडर में आती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है। 8वां ग्रुप है करेंट लायबिलिटीज। जब हम काम के लिए कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट को करंट लायबिलिटी के अंदर रखा जाता है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कि जिन लोगों से मैंने उधार माल लिया है वो मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप भी करंट लायबिलिटीज के अंडर में रहता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमें किसी को कोई माल या सर्विस सेल करनी है लेकिन हमने सेल नहीं किया, उससे पहले हमने उनसे कुछ पैसा ले लिया पहले ही, तो वो हम क्या मानते हैं, एडवांस मानते हैं कि हमने कस्टमर से एडवांस ले लिया है। और इस प्रकार के लेजर या ग्रुप, अगर मैं इसको ग्रुप बनाऊंगा तो ये भी मेरा करंट लायबिलिटीज ग्रुप में चला जाएगा, और अगर मैं इसको लेजर बनाता हूं तो ये भी मेरा करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंडर में चला जाएगा। पेबल्स या अदर कुछ पेबल हैं, लाइक मैंने रेंट पेबल है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी पेबल है, कुछ अदर एक्सपेंस पेबल्स हैं, तो वो सभी मेरे करंट लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पहले 8 जो ग्रुप्स हैं मेरे, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, समझा
के ग्रुप क्या हैं और इन किस टाइप के लेजर को किस ग्रुप के अंडर में हम रखेंगे या उसके अंतर्गत हम उसको टैली में रखेंगे। तो आज 8 ही ग्रुप के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो उसमें हम नेक्स्ट 8 ग्रुप्स के बारे में विस्तार से इसी प्रकार चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा उनके काम आ सके। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1 जनवरी से आपके अपने 80 क्लासेस कंप्यूटर सेंटर पर शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंग्लिश में। तो आप मेरे सेंटर को ज्वाइन करें और आप शॉर्ट हैंड की क्लास अटेंड करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो लोग आ सकते हैं उनका वेलकम है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लें। अगर किसी वजह से समस्या है, डिस्टेंस की समस्या हो सकती है या समय की समस्या हो सकती है, वो अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी है। तो मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।